नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। और आज हम एक विश्लेषण के तौर पर आज यही समझने का प्रयास करेंगे कि झारखंड में आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव हैं उसका क्या समीकरण हो सकता है। टाइटल में आपने देख लिया होगा कि हम जयराम की चर्चा आज जरूर करेंगे। चर्चा इसलिए चूँकि आजकल आप अखबारों के पन्नों में भी देख रहे होंगे कि जयराम की चर्चा हो रही है। और चर्चा ये हो रही है कि आखिर जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में जयराम महतो ने वोट लाए हैं, ये सभी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है। किस तरीके का समीकरण विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, चूँकि लोकसभा के जब परिणाम आए हैं तो उस परिणाम के जरिए सभी पार्टियों के जो एक तरीके से नेता हैं, या यूँ कह लीजिए जो एक तरीके से जितने भी दल हैं, क्षेत्रीय स्तर पर आप कहें या फिर राष्ट्रीय स्तर पर कहें, वहाँ तमाम जो चीज़ें हैं वो उलटफेर की तरह दिख रही हैं। सभी समीक्षा के तौर पर इस बात तक पहुंचने का अंदाज़ा लगा रहे हैं या इस नतीजे तक पहुंचना चाह रहे हैं कि आखिर इस बार जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो किन समीकरण के साथ चुनावी दंगल में किस तरह से प्रत्याशियों को उतारा जाएगा और किनका एक तरीके से इस बार विधानसभा में सरकार एक तरीके से झारखंड में देखने को मिलेगा। तमाम चीज़ों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। इस बातचीत में हमारे साथ युवा नेता हैं अजय शर्मा जी। बहुत स्वागत है सर आपका। विकास जी, धन्यवाद आपको इस प्लेटफॉर्म देने के लिए। हम बार बार एक तरीके से युवाओं को जगह देते हैं ताकि हम लोग कुछ बातचीत कर सकें, निष्कर्ष निकाल सकें। तो निष्कर्ष हम निकालें उससे पहले ये बता दें कि अब जैसा कि आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ले लिया है। अपने मंत्रिमंडल का भी उन्होंने विस्तार जो है उन्होंने कर दिया है। झारखंड से 2 मंत्री बनाए गए हैं। एक कोडरमा लोकसभा से जो सांसद पिछले बार भी वो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री रही थी अन्नपूर्णा देवी, उन्हें जो है मंत्री बनाया गया है। साथ ही संजय सेठ को मंत्री पद दिया गया है। यानी अब एक तरीके से देश की राजनीति में जो एक तरीके से चीज़ें हैं वो घटित होती दिखाई देंगी। लेकिन झारखंड में एक अलग तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। झारखंड में आने वाले 4 महीने के बाद यहाँ विधानसभा के चुनाव हैं। जाहिर सी बात है ज़बरदस्त रूप से गहमागहमी देखने को मिलेगा। हमें लगता है कि कुछ दिनों के बाद आप विधानसभा स्तर पर कई चीज़ों को देखेंगे। पार्टियों के जोड़ घटाव की तमाम तस्वीरें, समीकरण और तमाम तरीके के कयासों के बाजार भी लगाए जाएंगे। लेकिन इस बाजार में एक चर्चा ज़बरदस्त रूप से होने वाली है और वो चर्चा है जयराम की। अखबार के पन्नों में इन दिनों जयराम महतो की खूब चर्चा है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने लोकसभा के चुनाव में ज़बरदस्त प्रदर्शन किए। अपने सीट यानी जहाँ से गिरिडीह लोकसभा से वो चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ उन्होंने तकरीबन 3,47,000 के आसपास उन्होंने वोट लाए। रांची की बात करें तो रांची में भी तकरीबन 1,37,000 का आंकड़ा रहा। वहीं हजारीबाग में भी 1,57,000 के आसपास का उनका आंकड़ा रहा। यानी जहां से उन्होंने तकरीबन 8 प्रत्याशी को चुनावी दंगल में उतारा, सभी का एक तरीके से देखें 1, 2, 3 सीट अगर हम छोड़ दें तो बाकी रांची, हजारीबाग और एक तरीके से जो गिरिडीह की जो सीट रही, ये एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त JBKS के प्रत्याशियों ने एक तरीके से प्रदर्शन किया, जिसमें सबसे जो एक तरीके से प्रदर्शन और एक तरीके से जीत का एक तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था जयराम को लेकर, वहाँ वो पिछड़ गए, तीसरे नंबर पर चले गए। लेकिन दूसरे नंबर पर रहे मथुरा प्रसाद महतो से उन्होंने बहुत कम वोट एक तरीके से हासिल किया है। यानी अगर आप जीत का मार्जिन देखेंगे, जो 2 नंबर में मथुरा प्रसाद महतो रहे, उनसे तकरीबन 20-22 हज़ार का एक तरीके से अंतर रहा। तो ये बड़ा अंतर आप नहीं मान सकते। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि 2 विधानसभा एक ऐसे हैं जहां जयराम महतो लीड करते नजर आए, जिसमें डुमरी और गोमिया का एक तरीके से विधानसभा है, जहां जयराम महतो दोनों यानी एक तरीके से एक तरफ NDA, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के जो एक तरीके से प्रत्याशी थे, उनसे ज़्यादा वोट लाकर जयराम महतो ने ये साबित कर दिया कि हमारी धमक अभी बाकी है, विधानसभा के चुनाव में हम अपना दांव ज़रूर दिखाएंगे। ये एक तरीके से एजेंडा देखने को मिला। अजय जी, आपसे एक तरीके से हम लोग, चूँकि एक छोटा विश्लेषण है और हम लोग लगातार कवरेज करते हैं, जयराम की चर्चा इसलिए हो रही है चूँकि अखबार के पन्नों में भी जयराम की चर्चाएं हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि इस बार वो कुर्मी जो वोट बैंक एक तरीके से हमेशा से रहा, उसमें वो सेंधमारी करने में कामयाब हो गए। वोट का एक तरीके से आधार देखिएगा तो अपने खुद लोकसभा के चुनाव में उन्होंने 27.5% वोट लाए हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये आंकड़ा आपको लगता है विधानसभा में, चूँकि विधानसभा के जब चुनाव होंगे, जयराम महतो कह रहे हैं कि भाई हम सभी जगह अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, क्या लग रहा है जयराम महतो कहाँ नजर आ सकते हैं विधानसभा के चुनाव में? विधानसभा चुनाव में जहाँ तक मुझे लगता है कि जयराम जी का जो वोट प्रतिशत वो और बढ़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में लोग मोदी को देख के वोट किए हुए हैं। और लोगों का कहना है कि हम लोग जो है जयराम जी को चाहते हैं कि झारखंड का CM बने।
और सभी का यही मानना है कि जयराम जी को काम करना चाहिए तो झारखंड के लिए करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि विधानसभा में जो है इनका वोट प्रतिशत पहले के अकॉर्डिंग इस बार बढ़ेगा। और जहाँ तक हम देख रहे हैं कि लोकसभा में गिरिडीह लोकसभा से इंडिपेंडेंट पार्टी चुनाव लड़ने के बाद भी जयराम महतो जी का वोट बहुत अच्छा रहा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। और इनका और भी जितना कैंडिडेट है आप देख लीजिए, हजारीबाग से संजय मेहता जी का, उनका भी अच्छा वोट आया हुआ है। देवेंद्र महतो जी का रांची से अच्छा वोट आया हुआ है। तो विधानसभा में जो है ना कुछ धमाका करने जा रहे हैं ये, और करीबन इनके बिना जो है ना विधानसभा में इनके बिना सरकार नहीं बनने जा रहा। मुझे लगता है सीएम जो है जयराम जी ही रहेंगे। तो ये एक फेस वैल्यू बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई सीएम कैंडिडेट के तौर पर जयराम महतो जो हैं वो चुनावी दंगल में होंगे। और बताया जा रहा है कि जो कि पहले से ही, जब दर्शकों को ये भी जानकारी ज़रूर है कि भाई जयराम महतो को लेकर यही उम्मीदें लगाई जा रही थी पहले से ही कि वो एक तरीके से क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर के बात रख रहे हैं। 60-40 स्थानीय नीति, झारखंड की पहचान क्या होनी चाहिए। आप वो उन्होंने कहा साफ तौर पर कि भाई आप इंडस्ट्री लगाइए हमारे यहाँ, हमें उससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आप कम से कम एक नीति तो स्पष्ट कर दीजिए। विस्थापितों के लिए एक नीति तो स्पष्ट कर देना चाहिए। अगर फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, इंडस्ट्री लग रहा है, तो भाई आप हमारे लिए नीतियाँ क्या लेकर के आए, हमारे लोगों को आप क्या दे रहे हैं। तो ये जो मुद्दे रहे उसको लेकर के लगता है कि लोगों ने एक तरीके से जो झुकाव जयराम को लेकर रहा, वोट में दिखता है, तब्दील हुआ है वोट में। लेकिन विधानसभा में चुनौतियां वो भी मानते हैं कि बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आप अगर डुमरी लीड कर गए तो वहाँ के जो लोकल कैंडिडेट होंगे, चूँकि वहाँ से बेबी देवी अभी जो हैं वो वर्तमान में विधायक हैं, बजाते मंत्री भी हैं वो, तो जाहिर सी बात है उनके लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि क्षेत्र स्तर पर भी वो तो चुनाव लड़ेंगे। जयराम जी का लोकप्रियता जहाँ तक मुझे देखने को मिल रहा है तो उनको लोग चाह रहे हैं, ठीक है ना। और विधानसभा में ये देखने को हमें मिलेगा, क्योंकि जयराम जी जिस मुद्दा पे बात कर रहे हैं, स्थानीय नीति पे बात कर रहे हैं, विस्थापितों के लिए बात कर रहे हैं, युवा के लिए बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं। अभी अब ब्लॉक जाइए तो बिना पैसा दिए आपका कोई काम नहीं होगा। आप थाना जाइए तो बिना पैसा दिए आपका कोई काम नहीं होगा। या तो फिर या नेता का पैर भी चाहिए, या फिर आप खुद पावरफुल पर्सन है तो ही आपका काम होगा, अदरवाइज फिर आपका सुनने वाला है नहीं। तो जयराम जी तो इन सब चीज़ों पे बात कर ही रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं, एक भी सीट अगर मेरा इस बार अगर आ जाता, लोकसभा चुनाव जीत जाते, तो आज जो भी डीसी ऑफिस में भ्रष्टाचार है, ब्लॉक में है, तो किसी युवा को जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। और इन सब चीज़ों को लेकर लोग वोट करेंगे और मुझे लगता है कि लोगों को वोट करना चाहिए। अच्छा, एक जो अनुमान लगाया जा रहा है कि उनके बिना सरकार नहीं बनने जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या बहुमत किसी को नहीं मिलने जा रहा है, इंडिया गठबंधन या एनडीए को? जी, बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। विधानसभा में जो है ना जयराम जी का करीबन मुझे लगता है कि 8 से 10 सीट जो है वो आ ही जाएगा। और इनके हाँ, आप कह रहे हैं बहुत कम सीट आंक रहे हैं। जयराम जी के जो समर्थक हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, उनका क्या वजह, सीएम अगर कैंडिडेट वो लड़ रहे हैं, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 17-18 सीटें वो जीत रहे हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन 20 अप्रॉक्स तो शायद रिजर्व है ना, जो आदिवासी का सीट है जी। तो अगर वैसा कैंडिडेट रहा तो फिर आ जाएगा, लेकिन 8 से 10 सीट तो मुझे गारंटी लग रहा है कि वो आना ही है। वो एक चीज़ तो लोकसभा चुनाव में ये भी देखने को मिला कि जिस तरीके से मथुरा प्रसाद महतो जी का जो वोट आया है, वहाँ आप अल्पसंख्यकों को और आदिवासी जो एक तरीके से वर्ग रहा, वो तीर धनुष के साथ चले गए। और वैसे भी आप लोकसभा के चुनाव में देखेंगे तो आप जितने भी आदिवासी सीटों पर, चाहे आप राजमहल देख लीजिए, दुमका देख लीजिए, और भी जो सीटें रहीं, वहाँ जो एक तरीके से गणित है वो तो एक तरीके से इंडिया अलायंस के साथ लोग गए। तो विधानसभा चुनाव में क्या ज़रूरी है कि भाई आप या फिर ये हम कह सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जयराम महतो के साथ आदिवासी, एक चूँकि बड़ा चेहरा भी आदिवासी का उनके साथ नहीं है, लेकिन बेबी लता टुडू जो एक तरीके से चुनाव लड़ रही थी दुमका से, उन्होंने तकरीबन 19,000 वोट लाए हैं। एक कैंडिडेट है उनके पास, बाकी और कैंडिडेट उनको तलाशना होगा। आपको लगता है कि वो तलाश मायने रखेगा चुनाव में? जी, वो तलाश करना चाहिए और ये मायने रखेगा चुनाव में। तो देखिए, एक तरीके से एक छोटा विश्लेषण के जरिए हम लोग ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि भाई झारखंड की राजनीति में जयराम की जो धमक है और जिस तरीके से उनके प्रत्याशियों ने वोट लाए हैं, विशेष करके जयराम का जो वोट का आधार रहा है, जिसमें एक तरीके से कहा यह गया कि जो बड़ा आबादी कुर्मी बहुल क्षेत्रों में जो एक तरीके से रहा है, उसको सेंध मारने में जयराम जो हैं वो कामयाब रहे। तो क्या विधानसभा स्तर पर जब चुनाव होंगे तो क्या ये वोट जो है वो जयराम लेने में सफल हो पाएंगे? क्योंकि जयराम महतो से जब हमारी कल बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम एक तरीके से जो वोट का आधार है, और चूंकि जब हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं तो इसे समीक्षा बैठक जरूर हो रही है, लेकिन ये सभा में भी तब्दील हो रही है। तो ये विधानसभा के लिए शुभ संकेत है। लोग आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई आप कौन से सीट से, हमारे सीट से लड़ जाइए। और जो उनके
जो एक तरीके से कट्टर समर्थक आप समझिए कि जो रहे हैं, वो अंदाज़ा इसी बात का लगा रहे हैं कि हो सकता है कि चूँकि जयराम महतो ने डुमरी में सबसे ज़्यादा एक तरीके से वोट लाए हैं, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि डुमरी विधानसभा से वो चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही गोमिया की बात करें तो गोमिया से भी चुनाव लड़ने का एक तरीके से आशंका है। उनका खुद का विधानसभा टुंडी है, वहाँ भी उनका ज़बरदस्त एक तरीके से परफॉर्मेंस रहा है। तो ये जो विधानसभा है, किन विधानसभा से वो चुनाव लड़ सकते हैं, ये तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन ये तो साफ हो गया है तस्वीरों के जरिए या एक तरीके से वोट के जरिए, तमाम आंकड़ों के जरिए, अखबार के पन्नों में जो जिस तरीके से अखबारों में आप जयराम की चर्चा देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भाई जयराम इस बार जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो किन्हीं का खेल एक तरीके से वो बिगाड़ सकते हैं। ये तो एक लाइन हो जा रहा है आजकल। लेकिन इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जयराम इस बार कितनी सीटें जीत सकते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। और सबसे बड़ा प्रश्न जो एक तरीके से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के जरिए जो चीज़ें चल रही हैं कि भाजपा जो है जिस आजू के साथ वो इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, विधानसभा में एक जो अंदाज़ा एक तरीके से जो कयास लगाए गए कि इस बार उन्हें जयराम के साथ जो है वो गठबंधन करना चाहिए, ताकि जो वोट का आधार रहा और जिस तरीके से वोट पड़े वो जयराम के साथ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि इन सब चीज़ों पर विराम यही लग जाता है जहां जयराम खुद कहते हैं कि हम अभी विचार करने का नहीं, बल्कि हम खुद अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इन बातों पर विराम लगता है। लेकिन राजनीति है साहब, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जयराम की एंट्री ने सच में झारखंड में भूचाल मचा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। छोटे से विश्लेषण के जरिए हम ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि जयराम महतो इस बार विधानसभा के चुनाव में कहाँ खड़े दिखाई देंगे। आंकड़े यही बताते हैं कि जयराम ज़बरदस्त एक तरीके से विधानसभा के चुनाव में उनका प्रदर्शन शानदार होगा और इस बार के चुनाव में गहमा गहमी भी खूब देखने को मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया।